कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारियों में आप सभी लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भैया जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करेंगे भैया। यूपीएसआई 2025 के न्यू सिलेबस की बात हम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा 21 वर्ष से ऊपर हैं उन सभी के लिए इस बार 4543 पदों की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी की गई है मेरे भाई। तो इस विज्ञप्ति में अपना एक पद सेलेक्ट करने के लिए या चयनित करने के लिए भैया आपको यूपीएसआई की जबरदस्त तैयारी करनी ही करनी है। और अगर आप इस भर्ती परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 का जो नया सिलेबस आया है उसको जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपके दिमाग में सिलेबस की रणनीति फिक्स होगी मेरे भाई, तभी आप सिलेक्शन का ठप्पा अपने घर वालों को दिखा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस के बारे में। तो भैया जो नया सिलेबस है उसके आधार पर जो टोटल मार्क है इस भर्ती परीक्षा का, कुल 160 प्रश्नों की श्रृंखला, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का, और कुल मार्क हो गए आपके 400। अब प्रत्येक सेक्शन की बात की जाए कि कुल कितने सेक्शन है इस भर्ती परीक्षा में जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे भाई कि इस बार दरोगा भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। और इस ऑफलाइन भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह कुल 4 खंडों में विभक्त होगा, यानी सेक्शनों की संख्या है कुल मेरे भाई 4। पहला सेक्शन अगर देखा जाए तो पहला सेक्शन सामान्य हिंदी से संबंधित है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी आएगी मेरे भैया? तो 40 प्रश्न आएंगे। और सामान्य हिंदी का जो पूर्ण सिलेबस है, यानी कि कहां से लेके किस टॉपिक से लेके किस टॉपिक तक का आपका प्रश्न उठाया जाएगा, इसको हम फुल डिस्क्राइब करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सेक्शन कंडक्ट होता है भैया वो कंडक्ट होता है मूल विधि, राज्य व्यवस्था और जीके जीएस को लेकर। इनको मिलाकर आने वाले कुल प्रश्नों की संख्या भी कितनी है मेरे भाई? तो कुल 40 प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है, मैंने आपको बता दिया है। 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न है आपका। मूल विधि वर्तमान समय में सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा भैया चयन को सुनिश्चित करने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी के स्थान पर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के द्वारा आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है मेरे भाई। ठीक है, तो इन दोनों पे हमारा मुख्य फोकस रहेगा मूल विधि जैसे सब्जेक्ट में। बाकी राज्य व्यवस्था में जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, और उसके साथ ही साथ संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के साथ सभी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं उसको राज्य व्यवस्था और में क्लियर करेंगे भैया। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है जैसे कि आपका इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इन सभी टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे सेक्शन 2 में। इसके बाद तीसरा सेक्शन भैया कौन सा है? तो तीसरा सेक्शन है आपके गणित का सेक्शन। ठीक है मेरे भाई, गणित का सेक्शन, ठीक, यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में भी कुल आपके 40 प्रश्न है। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये मेरा भाई, तो इसके लिए भी हम सभी जी तोड़ मेहनत करेंगे। और चौथा सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग का मेरे भैया, तो रीजनिंग के भी कुल 40 प्रश्न आने हैं। और ये सभी के सभी 4 टॉपिक जो है सेक्शन है ये आपके सिलेक्शन को भैया सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल का जो मुख्य फोकस टॉपिक है मैं वो आपको बता दूं मेरे भाई कि हम सेक्शन 2 पे मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं, जो कि मूल विधि व सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। ठीक है भैया, अब बात किया जाए कि मूल विधि और सामान्य ज्ञान के टॉपिकों में कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में आपके चयन को सुनिश्चित करेगा भैया, वो है मूल विधि का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। हालांकि मैं सर्वेश सर आपको मूल विधि के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे फैक्ट उपलब्ध कराऊंगा भैया कि आप अपने उंगलियों पे धाराएं गिनते फिरेंगे मेरे भाई। तो अगर उंगलियों पे धाराएं याद करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा हम आपको कई प्रकार की तैयारी और कराएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं मूल विधि में आने वाले टॉपिक्स की मेरे भाई। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कब आया भैया? 1 जुलाई 2024 से पूरी तरीके से पूरे भारत में काम कर रहा है।
यही है बीएनएस जो लाया गया है आईपीसी के स्थान पर। दूसरा टॉपिक जो हमें कवर करना है वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे आप बीएनएसएस भी कहते हैं, और इसी ने लिया है स्थान दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का स्थान किसने लिया भैया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मोटर वाहन अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी, भूमि सुधार और भूमि पुनर्स्थापन संबंधी प्रावधान हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा भैया महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण संबंधी अधिनियम हमें पढ़ने हैं। महिलाओं में आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम जानते हैं, ठीक है, पॉक्सो जैसा मामला जानते हैं। बच्चों के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जनहित याचिका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्येक दरोगा भर्ती परीक्षा हो या फिर सिपाही भर्ती परीक्षा मेरे भैया जनहित याचिका यानी PIL से प्रश्न 100% एक प्रश्न लगा रहता है, तो जनहित याचिका पे भी हम पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 11वां टॉपिक होगा। 12वां टॉपिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होगा। इसके अलावा 13वां टॉपिक साइबर अपराध और IT अधिनियम का होगा। इसके अलावा जो 14वां टॉपिक होगा वो होगा भैया इससे संबंधित स्पेशल एक्ट या स्पेशल केसेस, जो वाद आए हैं, जो महत्वपूर्ण वाद है मेरे भाई, उन सभी को, जो महत्वपूर्ण वाद हैं, वाद आप सभी जानते हैं ना कि प्रत्येक टॉपिक का अपना एक केस होता है भैया, जिसको लेकर लोग न्यायालय चले जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमको न्याय चाहिए। जैसे आपने देखा कि वर्तमान समय में कई प्रावधान हुए हैं, 377 जैसी धाराओं को हटाया गया है और समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं जो बदले हैं, ठीक है भैया। तो इनके जो स्पेशल वाद हैं, स्पेशल फैक्ट है, स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे मूल विधि का टॉपिक। इसके अलावा जब आप राज्य व्यवस्था की बात करेंगे मेरे भैया कि राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी वाले सेक्शन में हम क्या कवर करेंगे, तो पॉलिटी में हम पूरा 395 अनुच्छेद कवर करेंगे मेरे भाई, 22 भागों के साथ और 12 अनुसूचियों को मिलाकर मेरे भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस पूरे के पूरे अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने निःशुल्क लेकर आएंगे, जिसका कोई भी शुल्क आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाना है। हमारा मुख्य फोकस आपका चयन है, और अगर आपको दरोगा भर्ती परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कराना है मेरे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना आपका दायित्व है मेरे भाई, और अपने दोस्तों और मित्रों को भी ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मूल विधि का जो टॉपिक हमारे इस चैनल पर स्टार्ट होगा वो आपको अन्य कहीं प्रारूपों से अलग मिलेगा, जो आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने वाला है मेरे भाई। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम सामान्य हिंदी, गणित और रीजनिंग के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। हालांकि शाम से ही आज आपको मैं मूल विधि का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी कि आज शाम से ही आपको मूल विधि की रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, चाहे वह प्रैक्टिस सेशन के रूप में हो मेरे भाई, PYQ के रूप में हो, या फिर MCQ के रूप में हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्लास के रूप में हो। आज शाम से एक क्लास आपको रेगुलर अपडेट होने लगेगा। हालांकि मैं मैराथन क्लासेस भी लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो मैं कर पाऊंगा निःशुल्क रूप से वो करूंगा, क्योंकि मेरे प्रत्येक भाई का चयन मेरे लिए मायने रखता है, और मैं चाहूंगा कि इस भर्ती परीक्षा का लाभ आप उठाएं और अपना एक पद चयनित करके भैया, निश्चित करके अपने माता पिता का गौरव ऊंचा कर दे भैया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्यापन के कार्यों में लगे रहिए।